हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ हंसी और इस वीडियो में हम देखेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। सबसे पहले आपको gst.gov.in साइट पे जाना है। स्क्रॉल डाउन करके जब आप नीचे आएंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन होगा टैक्स पेयर्स रजिस्टर नाउ, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपकी कुछ डिटेल्स ऐड होंगी, जैसे सबसे पहले आता है आई एम अ टैक्स पेयर, आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पर और भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे टैक्स डिडक्टर, टैक्स कलेक्टर, जीएसटी प्रैक्टिशनर। तो जिस भी कैटेगरी में आप फॉलो करते हैं आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टैक्स पेयर सिलेक्ट करती हूँ। स्टेट और ड्यूटी जहाँ से आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे दिल्ली से मैं अप्लाई कर रही हूँ, नॉर्थ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट। लीगल नेम ऑफ बिजनेस में जो आपका पैन कार्ड है उसमें जो नेम मेंशन है वो यहाँ पर आएगा। पैन कार्ड नंबर आपका आएगा, आपकी एक वैलिड मेल आईडी जहाँ पर आप ओटीपी ले सकें, और एक मोबाइल नंबर। देन आपको कैप्चा कोड एंटर करना है और प्रोसीड आगे करना है। मैंने अपनी डिटेल सेट कर दी है, आगे मैं प्रोसीड करती हूँ। इसके बाद आपको ओटीपी वेरीफाई करवानी है, जो आपकी मेल आईडी और आपके फ़ोन नंबर पे ओटीपी आया होगा। ओटीपी एंटर करने के बाद प्रोसीड। यहाँ आपका टीआरएन जनरेट हो जाएगा। टीआरएन से आप आगे अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। ये टीआरएन 15 दिन के लिए वैलिड होता है। इसको हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, प्रोसीड पे क्लिक करके। यहाँ आपको अपना टीआरएन एंटर करना है। प्रोसीड। ओटीपी, यहाँ आपकी माई सेव एप्लीकेशन में जिस डेट को आपने अप्लाई किया है, फॉर्म नंबर 01 एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, और ये एक्सपायरी डेट इसकी 06 है, मतलब 15 दिन के लिए वैलिड है। 15 दिन तक आपको अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। एडिट पे क्लिक करके हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ देख सकते हैं आपकी प्रोफाइल अभी 0% कंप्लीट है। हमें ये सभी डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले आता है बिजनेस डिटेल्स। लीगल नेम ऑफ बिजनेस जो आपने एंटर किया था पहले, ये आपका ऑटो अपडेट हो गया। पैन नंबर भी ऑटो अपडेटेड है। नीचे आप चलेंगे तो आपको ट्रेड नेम सेलेक्ट करना है, जो भी आपके बिजनेस का नेम है। देन आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस सेलेक्ट करना है, आपका बिजनेस किस नेचर का है, आप प्रोप्राइटरशिप में है, पार्टनरशिप में है, वो चीज़ आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट करती हूँ। आगे आता है आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, मतलब आप कैजुअल नेचर का बिजनेस करते हैं कि कभी कभी करते हैं कभी नहीं करते, तो इसे टिक करें, अदरवाइज इसे अनटिक ही रहने दें। अगर आप कंपोजिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसे टिक करें, अदरवाइज इसे भी अनटिक रहने दें। नेक्स्ट, रीज़न टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ आपको रीज़न मेंशन करना है कि आप रजिस्ट्रेशन क्यों चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, इंटरस्टेट सप्लाई, तो ये सभी ऑप्शन आपको गिवन होंगे। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेती हूँ वॉलेंटरी बेसिस। देन आपको डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जब आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, मैं आज की डेट सिलेक्ट कर लेती हूँ। इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, अगर आपका इस रजिस्ट्रेशन के अलावा कोई पहले रजिस्ट्रेशन आपने किया है तो आपको उसकी डिटेल ऐड करनी है, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। देन सभी चीज़ें ऐड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू। अब नेक्स्ट हमारी चीज़ आती है प्रमोटर और पार्टनर्स की डिटेल। क्योंकि ये प्रोप्राइटरशिप है तो हम इसमें अपनी ही डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अपना नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल एड्रेस, जेंडर सिलेक्ट करना है। एंड देन डेजिग्नेशन, आप प्रोप्राइटर लिख सकते हैं यहाँ पर, ऑनर प्रोप्राइटर। देन आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, जिसमें आपका कंप्लीट एड्रेस आएगा जहाँ पर भी आप रहते हैं। और देन आपकी एक फ़ोटो अपडेट होगी यहाँ पर, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो 100 KB तक की लिमिट में होनी चाहिए और JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। लास्ट में है ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेटरी, अगर आप ऑथराइज सिग्नेटरी भी हैं
तो आप इसको टिक करें। अगर ऑथराइज सिग्नेटरी कोई और है तो आप इसको अनटिक करके आगे उसकी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम टिक कर देते हैं, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप में ऑथराइज सिग्नेटरी भी सेम ही पर्सन होता है। और सारी डिटेल्स फिल करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू। अब आपकी ऑथराइज सिग्नेटरी की डिटेल्स आएंगी, क्योंकि पीछे हमने सेम ही पर्सन को ऑथराइज सिग्नेटरी बनाया है, तो सारी डिटेल्स हमारी खुद की ही आएंगी। ऊपर चेकबॉक्स प्राइमरी ऑथराइज सिग्नेटरी पे टिक करना है, सारी डिटेल्स नीचे सेम रहेंगी। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक। देन ये पूछता है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के बारे में कि आपके बिजनेस का कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे जीएसटी प्रैक्टिशनर। तो अगर है तो इसे टिक करके आप नीचे उनकी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। नहीं है कोई रिप्रेजेंटेटिव तो इसे अनटिक रहने दें एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। देन आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस, जहाँ भी आपका ऑफिस है, जहाँ से आप अपना बिजनेस करते हैं, वहाँ का कंप्लीट एड्रेस, ये सारे एड्रेस कॉलम। देन आपसे नीचे पूछेगा, देन आपसे पूछता है स्टेट जुरिस्डिक्शन में आपका वार्ड। अब यहाँ आप अगर आप ऊपर कंप्लीट एड्रेस टाइप करते हैं तो आपका वार्ड, जब आप सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो वार्ड आपका नीचे ऑटोमेटिकली नीचे शो हो जाएगा, तो आप वहाँ पर से उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम कमिश्नरेट, डिवीजन और रेंज भी आप जब सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे शो हो जाएगा, जो भी आपका कमिश्नरेट, डिवीजन या रेंज होगा। बस आपको अपना एड्रेस प्रॉपरली मेंशन करना है। आप इस लिंक पे क्लिक करके अपने स्टेट और अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करके अपनी रेंज फाइंड कर सकते हैं। देन आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई देंगी, जैसे आपकी मेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर। नेचर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रेमाइसेस में आपको ये बताना है कि आप जहाँ पर बिजनेस करते हैं वो लीज पर है, रेंटेड है, आपका खुद का है। तो मैं यहाँ पर ऑन सिलेक्ट करती हूँ। इसी के साथ एक प्रूफ भी देना पड़ेगा, जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल सिलेक्ट कर लिया। इलेक्ट्रिसिटी बिल सिलेक्ट करने के बाद उसे अपलोड करना है। देन आपका नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, कि आपका बिजनेस क्या है, एक्सपोर्ट का है, इंपोर्ट का है, रिटेल बिजनेस है। तो मैं रिटेल और होलसेल यहाँ पर सिलेक्ट कर लेती हूँ। हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, इस प्लेस के अलावा भी आपका अगर कोई और प्लेस ऑफ बिजनेस है तो इसको टिक करें, अदरवाइज इसे रहने दें। सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, क्योंकि हमारा एक ही बिजनेस प्लेस है तो हम कंटिन्यू कर लेंगे। अब यहाँ आपको अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की डिस्क्रिप्शन देनी है। अगर आप गुड्स में डील करते हैं तो आपको उसका HSN कोड प्रोवाइड करना है, सर्विसेज में डील करते हैं तो उसका SSC कोड प्रोवाइड करना है। अभी HSN कोड आपको मिल सकता है जिस भी चीज़ में आप डील कर रहे हैं, आप उसे सिंपली यहाँ पर टाइप करें। जैसे मैं क्लोथ्स में अगर डील कर रही हूँ तो मैं क्लोथ्स टाइप करती हूँ। यहाँ पर सबकी डिस्क्रिप्शन है, आप इनको अच्छे से रीड करके फाइंड कर सकते हैं कि आप किस चीज़ में डील कर रहे हैं। और यहाँ पर आप 5 HSN कोड अपने एंटर कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप सर्विसेज में जाते हैं, जैसे आपकी अगर कोई सर्विसेज है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है, तो हम सिंपली यहाँ पर टाइप करेंगे ट्रांसपोर्ट, तो आपको दिख जाएगा, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने गुड्स में सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर मैं अभी एक ही सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू करती हूँ। देन आपकी स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, यहाँ पर ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो आप इनको फिल कीजिए, अदरवाइज आप सेव एंड कंटिन्यू क्लिक कीजिए। देन आधार ऑथेंटिफिकेशन, यहाँ पर आपको जो भी आपने मेल आईडी और फ़ोन नंबर प्रोवाइड किया था, वहाँ पर आपके पास एक लिंक आएगा जहाँ पर आपको अपना आधार नंबर वेरीफाई करवाना है।
तो यहाँ पर हम इसे सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। देन लास्ट आपका वेरिफिकेशन के लिए आपको इस चेक बॉक्स पे टिक करना है। देन ऑथराइज सिग्नेटरी, क्योंकि हमने सेम ही पर्सन को ऑथराइज सिग्नेटरी बनाया था, उसको सिलेक्ट करना है, प्लेस एंटर करना है और इसको सबमिट करना है DSC या EBC से। अब DSC अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है तो आप DSC से सबमिट कर सकते हैं। अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो आप EBC से सबमिट कर सकते हैं। EBC में आपके फ़ोन में आपके मेल पे OTP आएगा, आपको वो वेरीफाई करवाना है। तो OTP आने के बाद जब हम एंटर कर देंगे, इसको वैलिडेट OTP कर देंगे, तो हमारा ये प्रोसेस यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको मेल आएगी, जो आपका आधार ऑथेंटिफिकेशन की मेल आएगी। आपको आधार वेरीफाई करवाने के बाद आपका ARN जनरेट होगा। उस ARN से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका GST रजिस्ट्रेशन किस स्टेज पर है। देन कंप्लीट होने के बाद आपको मेल आ जाएगी, आपका GST नंबर आपको मेल कर दिया जाएगा और उसके बाद आप अपना यूज़र ID और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था रजिस्ट्रेशन का। थैंक यू सो मच।